यस, अपन 14 चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ से आरबीएससी की हिस्ट्री में हमेशा एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा गया, जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, यानी इकोनॉमी के अंदर मनी कहाँ से आ रहा है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बेसिकली अपन डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी के अंदर, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। दिस पोर्शन शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जो प्राइमरी सेक्टर है उसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चरल, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सेक्टर। इसका एग्जांपल है माइनिंग। आपको स्टील मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले आप किस पे फोकस करोगे, रॉ मटेरियल पे फोकस करोगे। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी। इसको अपन रफ आयरन बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं कच्चा लोहा। आगे बात सुनिए, अगर अपने पास में आयरन ओर अवेलेबल है तब जाके अपन क्या मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, स्टील मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो जहां से अपने को आयरन ओर मिल रहा है माइनिंग के थ्रू, आगे बात सुनिए, उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, या जहां से अपने क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। आगे बात सुनिए, तो फर्स्ट है आपका माइनिंग एग्जांपल है, दूसरा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है, आगे बात सुनिए, उन सबको अपन किसमें लेंगे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर या एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के अंदर। सपोज करो आप जूस पी रहे हो, आगे बात सुनिए, कोई बेवरेज इंडस्ट्री, उसके अंदर आपको फ्रूट्स है, वो कहां से अवेलेबल हो रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर। रॉ मटेरियल कहां से अवेलेबल हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकंड नंबर वाला है एग्रीकल्चर, थर्ड वाला एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपका क्या रहेगा, डेयरी आ जाएगा, क्या रहेगा, डेयरी। ये आपका किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। आगे बात समझे, जो डेयरी है उसके अंदर आपको मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, अल्टीमेटली फार्मर के फार्म हाउस पे हो रहा है। उसको अपन आगे जब भेजेंगे, सेकंड जहां से अपने घर तक पहुंचेगा वो अगली प्रोसेस है, लेकिन प्राइमरी जहां से वो निकल रहा है, आगे बात समझे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेयरी। नेचुरल रिसोर्सेज को अपन यूज करके, नेचर में जो भी रिसोर्सेज है, अपने को सबसे बढ़िया अपने क्या मिला, एग्रीकल्चर, सोइल या लैंड मिली। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा हुआ कॉटन। ये कॉटन आपका किसका काम करेगा, प्राइमरी सेक्टर का काम करेगा। अब कॉटन से अगर अपन ने क्या बना दिया, क्लॉथ बना दिया, ये किसका काम करेगा, सेकेंडरी सेक्टर का। जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, फाइनल प्रोडक्ट में अपन कन्वर्ट करेंगे, तब अपन किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी के अंदर। आगे बात समझो, तो यहाँ से रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर, इसका काम कौन कराएगा, प्राइमरी सेक्टर। सपोज एग्जांपल करो, शुगर केन, शुगर केन से अपन क्या बना सकते हैं, या तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शुगर, या क्या बनाएंगे, चकली। कॉटन से अपन क्या बना सकते हैं, क्लॉथ। ब्रिक्स बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सोइल की। तो ये जगरी जहां पर मैन्युफैक्चर होगा, ये शुगर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये क्लॉथ जहां पर मैन्युफैक्चर होगा, ये सब जहां पर बना है, और ये ब्रिक्स जहां पर मैन्युफैक्चर होगी, ये तीनों किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। आगे बात समझिए, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर मोटा मोटा ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है। आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सेक्टर। इसका एग्जांपल है माइनिंग, फिशरी भी इसके अंदर आ जाएगा। फिशरी भी अगर आप देखना चाहते हो तो अच्छा एग्जांपल है FISHERY, फिशरी। आगे बात समझिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। नेचुरल रिसोर्सेज का काम करेगी, नेचर से जो रिसोर्स है उसको डायरेक्ट कहां पर पहुंचाएगी, इंडस्ट्री के अंदर, इसका काम कौन करेगा, प्राइमरी सेक्टर। आगे बात समझिए, कॉटन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, व्हीट है, राइस है, ये सारा उसका एग्जांपल हो गया। आगे बात समझिए, मान लो कहीं पे भी ऑयल निकल रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, लेकिन उस ऑयल के लिए जो कोकोनट है या तिल है या मस्टर्ड है, आगे बात समझिए, वो कहां से मिला है, उसको प्राइमरी सेक्टर से। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए, कौन, प्राइमरी सेक्टर। इसका एग्जांपल है शुगर केन, जगरी, कॉटन, क्लॉथ, सोइल और ब्रिक्स। आगे बात समझिए, ये जो ऊपर लिखे हुए आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर है, और ये जो भी मैन्युफैक्चर को किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी, इसको कॉपी कर ले फिर आगे करते हैं।
प्राइमरी सेक्टर में लिखा हुआ है उसको मैं रन कर रहा हूं। मैं आपको बोर्ड के ऊपर नीचे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखते चले। ये अपन ने जो पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। जो सेकंड नंबर पे है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी, और उसको बोलते हैं अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता रहा हूं। किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चर, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, उसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल। आगे बात सुनो, ये मैंने लिख दिया रॉ मटेरियल। इस रॉ मटेरियल को मैं बोलूंगा इनपुट। इस रॉ मटेरियल को किसी भी कंपनी में आपने देखा, वहां पर एक तो मेन लगेगा, एक लगेगा मशीन, एक आपका लगेगा मटेरियल। आगे बात समझे, यहां से आपका जो बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट। आगे बात समझे, तो ये आपको क्या मिला? आउटपुट। ये जो भी प्रोसेस हुआ, रॉ मटेरियल आपके पास में था, इस रॉ मटेरियल को आपने यूज करके फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया, इस प्लेस को या इस जगह को अपन क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। आगे बात समझो, तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको अपन बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सेकेंड सेक्टर में अपन क्या करेंगे? इन दिस सेक्टर रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स एंड बाय यूजिंग मेन मशीन एंड मटेरियल। आगे बात समझो, ये काम किसी फैक्ट्री में हो सकता है, अपने घर पे स्मॉल स्केल पे हो सकता है, या किसी भी किस्म हो सकता है इंडस्ट्री में होगा। आगे बात समझो, प्राइमरी सेक्टर से आपको जो रॉ मटेरियल मिलेगा, उस रॉ मटेरियल को अपन यूज करके फाइनल फिनिश्ड और प्रोडक्ट और गुड्स जो अपन बनाएंगे कि फाइनल में जाके मार्केट के पास में, मार्केट में जाके कंज्यूमर के पास में क्या हो? कंज्यूमर। उस सेक्टर को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। और उसका दूसरा नाम मैंने उधर आपको नहीं दिख रहा है, इधर लिख रखा है, उसका दूसरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। आपसे एक नंबर पूछ सकता है इस सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, वो आपका क्या देगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। आगे बात समझिए, रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदलने का काम इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाता है। आगे बात समझिए, एग्जांपल मैंने अभी पहले आपको बताया था, जैसे आपके पास में आएगा शुगर केन, क्या आएगा? शुगर केन। तो उससे आप क्या बनाओगे? शुगर, या क्या बनाओगे? जगरी। आगे बात समझिए, ये आपको रॉ मटेरियल मिला प्राइमरी सेक्टर से, क्या? कॉटन। कॉटन से आप क्या बनाओगे? क्लॉथ। आगे बात समझिए, ये प्राइमरी सेक्टर में था, ये इसमें आएगा सेकेंडरी सेक्टर, ये भी सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ से जो सोइल मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? सोइल। आगे बात समझिए, इस सोइल से आप क्या बनाओगे? ब्रिक्स, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग को बिल्डिंग का काम आता है। आगे बात समझो, ये क्लॉथ, ये सारा किसमें आएगा? सेकेंडरी में। सेकेंडरी में किसमें आएगा? सेकेंडरी में। आगे बात समझो, फटाफट कॉपी कर ले, फिर आगे की तरफ चलते हैं। एक क्लॉथ के लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी? फाइबर। आगे बात समझिए, फिर अपन इसमें क्या यूज करेंगे? थ्रेड। आगे बात समझिए, थ्रेड यूज करने के बाद फाइनली किसमें बदल जाएगा? क्लॉथ के अंदर बदल। चलो, आप साथ का साथ में लिखते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूँ, लेकिन साथ का साथ में लिखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी हो तो थोड़ा खुला खुला लिखें। पेन, पेंसिल, ब्लैक और ब्लू, दो पेन, पेंसिल और हाईलाइटर साथ में लिखें। जिस भी चीज को मैं हाईलाइट करने के लिए बोलूं वो हाईलाइट करने के लिए। आगे बात समझो, थर्ड वाला है, जो थर्ड सेक्टर है, उसको अपन बोलते हैं टर्सरी, या इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। आगे बात समझो, इस सेक्टर के अंदर क्या है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। आगे बात समझो, इन दिस सेक्टर we do not have
any production process of goods and services, but this sector works as an assistance or linkage between primary and secondary सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर कोई भी नया गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसको सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भेजा जाएगा, और सेकेंडरी सेक्टर से जो गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो गुड्स प्रोड्यूस हुए या फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको कहाँ तक भेजा जाएगा, मार्केट के अंदर कंज्यूमर तक भेजा जाएगा। आगे बात समझे, तो इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसपोर्टेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फाइनली उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। आगे बात समझे, इसके और अपन एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो डॉक्टर है, टीचर है, एडवोकेट है, वॉशरमैन है, एटीएम बूथ है, ई मित्र है, और सॉफ्टवेयर कंपनी जो भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। आगे बात समझे, कोई कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा रही है, वो आपको गुड्स और सर्विस नहीं दे रही, गुड्स नहीं दे रही, वो आपको क्या दे रही, सर्विस दे रही, उसके बदले में आप पेमेंट दे रहे हो। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, बार्बर के पास शेविंग करवाने जाओ, कटिंग करवाने जाओ, तो वहां पर वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। उस सर्विस के बदले में आपको क्या दे रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। एडवोकेट को उसको केस लड़ने के लिए चार्ज देना पड़ रहा है। डॉक्टर को कोई पेशेंट को दिखाने के डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को क्या देना पड़ रहा है, उसकी फीस देनी पड़ रही है। ये सारा आपके किसके अंदर आएगा, सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। आगे बात समझे, तो सर्विस सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर लिंकेज का काम करता है। रॉ मटेरियल को कहां पहुंचाएगा, वो इंडस्ट्री के पास पहुंचाएगा। कहां पर पहुंचाएगा, इंडस्ट्री, और यहां से जो फाइनल गुड्स बनेगा उसको फाइनली वो कहां तक पहुंचाएगा, कस्टमर तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा, कस्टमर, ट्रेडिंग का काम जो बोलते हैं ना, या कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, कंजप्शन होगा वहां तक पहुंचाएगा। आगे बात समझो, तो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाएगा, सेकेंडरी में रॉ मटेरियल को यूज करके अपन फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, और टर्सरी सेक्टर का काम दोनों के बीच में लिंकेज का काम करेगा, असिस्टेंट का काम करेगा। और इस टर्सरी सेक्टर को अपन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी बोलते हैं और सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। किसको, टर्सरी सेक्टर को। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी को एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्सरी को अपन बोलेंगे सर्विस सेक्टर। आगे बात समझ में, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनता, ऐसे पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर साल। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आपके हेडिंग है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। जो ओल्ड एज थी या पुराने टाइम पे, आज से 150 ईयर से पहले, जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, इतना गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ था, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं थी, उस वक्त क्या करते थे कि जो प्राइमरी जो सेक्टर है उसका रोल क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ती गई उतने ज्यादा आपका सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का क्या बढ़ता गया, इंपॉर्टेंस बढ़ता गया। आज
सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? टर्सरी सेक्टर। या कौन सा सेक्टर कर रहा है? सर्विस सेक्टर। आगे बात समझ में। मान लो यहां पर आपकी इंडस्ट्री है, आगे बात समझ। इस इंडस्ट्री से कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इस फाइनल प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचाना है? कस्टमर तक। आगे बात समझो। इसका काम कौन करेगा? आपका टर्सरी सेक्टर। ये इंडस्ट्री के अंदर किसने क्या सप्लाई किया? प्राइमरी सेक्टर ने क्या सप्लाई किया? रॉ मटेरियल। इसके पास रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है? टर्सरी सेक्टर। तो एट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो टर्सरी सेक्टर के अंदर है, इकोनॉमी के अंदर। आगे बात समझो। सर्विस सेक्टर की और टर्सरी सेक्टर की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? डिमांड है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा जो भी डिमांड है वो टर्सरी सेक्टर की। टाइम के रेस्पेक्ट में इसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया कि मत पूछो बात, हद से ज्यादा ऊपर चल गया। आज 8% टाइम के अंदर जो सेकेंडरी और टर्सरी वो दोनों सेक्टर मिला के अपनी जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 85% प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे बात समझो। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, ये दोनों जो सेक्टर है वो जीडीपी के अंदर क्या कर रहे हैं? अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन वो आपका है अप्रोक्सीमेट 85%। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों सेक्टर को मिला के। आगे बात में। और दोनों सेक्टर अपने कंट्री के अंदर जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर वो कितना परसेंट कर रहे हैं? 50% प्लस। 50% से ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है या जो भी नौकरियां मिल रही है, मे भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर, वो अपने कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा किससे मिलती है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से। आज देश में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसमें 50% से ज्यादा योगदान किसका है? आपका प्राइमरी सेक्टर का है और सेकेंडरी सेक्टर का है। और अपने कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है या जीडीपी के अंदर जो कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन है किसका? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, वो अप्रोक्सीमेट आज 8% टाइम के अंदर 2014-15 से लेकर अभी तक जो बड़ा एकदम से वो आपका 85% है। आगे बात आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी के अंदर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? आपका आंसर होना चाहिए 85%। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? यहाँ पर प्राइमरी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आएगा टर्सरी। क्या आएगा? टर्सरी सेक्टर है। इसको प्राइमरी नहीं लिखे, इस सेक्टर का नाम है टर्सरी सेक्टर। आगे बात समझ। आई एम रियली सो सॉरी, एकदम से वो क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी साथ में चलते हैं, वो याद करा। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इसको आप सुधार ले, प्राइमरी लिख के क्या लिखोगे? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। इन दोनों का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्या रहेगा? 85%। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा? 50% से प्लस। इसको यहां तक कॉपी करें फिर आगे करते हैं। टर्सरी और सेकंड सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका मोर देन 85%। चलो अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो वर्ड और बहुत समझना जरूरी है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके सामने आएंगे। ठीक है, पहला जो वर्ड है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे बात समझो। ग्रोथ का मतलब किसी न किसी चीज के वो इंक्रीज होने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंक्रीज होने की बात कर रहा है। अच्छी तरह समझे, दो वर्ड है, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है और दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है टू राइज द नेशनल इनकम और टू राइज द पर कैपिटा
इनकम ऑफ एनी कंट्री, इसको अपन बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्लस एक वर्ड में लिख रहा हूं उसको स्टार मार करके नीचे, ये हमेशा किसकी बात करेगा? क्वांटिटेटिव। ये हमेशा किसकी बात करेगा? क्वांटिटी की बात करेगा। क्या बात करेगा? क्वांटिटी की बात करेगा। ये कभी भी ये बात नहीं करेगा कि एक आदमी के पास पर मंथ की इनकम 5 लाख रुपीज है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्या उसका सोशल स्टेटस चेंज हुआ, क्या उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया, क्या उसके पास गाड़ी बंगला मकान जो भी पैसा मणिराम की संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ी या नहीं बढ़ी, इसकी कभी भी बात नहीं करेगा। वो सिर्फ क्वांटिटी की बात करेगा कि एक आदमी की इनकम 5 लाख थी या 2 लाख थी या 10 लाख थी या 1 करोड़ थी, वहां से उसका लेवल थोड़ा सा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, उसके पास पैसे इंक्रीज हुए, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ में, उसकी फैमिली में, उसके कंट्री के अंदर उसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या उसका स्टेटस बढ़ा पॉलिटिकल सोशल किसी भी कंडीशन पे, किसी भी सिचुएशन पे, इसके बारे में आपके ग्रोथ कभी भी बात नहीं करेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू राइज, या तो नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए पूरे कंट्री की, या पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब मैंने अभी आपको पहले बताया था, वो किसकी बात करेगा? आपके सामने एवरेज की बात करेगा, एवरेज इनकम इंक्रीज हो रही या नहीं हो रही। वो क्वांटिटी की बात करेगा कि 5 लाख इनकम नहीं तो 10 लाख हो गई, 15 लाख हो गई। वो कभी भी वो बात नहीं करेगा कि उसकी वजह से उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आया, क्या उसका सोशल स्टेटस आया। इसको कॉपी करते फटाफट। चलो थोड़ा अपन आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाला नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट refers to increase the national income or per capita income due to this। इसको यहां तक कॉपी करो। favorable changes in economic structure, social structure, institutional changes, क्या चेंजेस किसी के साथ में आप ये लिख सकते हो स्ट्रक्चर में क्या चेंज है। सोशल आउटलुक, और टेक्निक। कहने का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट
कोई भी जो कंट्री है उसकी जो नेशनल इनकम है ना या पर कैपिटा इनकम एक तो क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। आगे बात समझे। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ फेवरेबल चेंज उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। वहां के लोगों की इकोनॉमी बढ़ी तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है सोसाइटी के अंदर वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। सपोज करो रूरल एरिया के अंदर कोई भी आदमी रहता है तो मड हाउस या कच्चा हाउस के अंदर रहता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी बढ़ी, उसका डेवलपमेंट कब मानेंगे अपन, जब वो कच्चा हाउस में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पक्के हाउस में, उस पर आरसीसी डली होगी या पट्टी डली होगी, सीमेंट से बना होगा, के अंदर प्लास्टर, अच्छा मार्बल फर्नीचर लगा होगा। आगे बात में उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है नहीं हुआ। सोशल स्ट्रक्चर की वो जो पहले की जो ओल्ड ट्रेडिशन थी उस ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है या उस ओल्ड ट्रेडिशन के अंदर कोई क्या लेकर आया, चेंजेस लेकर आया। किसकी वजह से, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई, इंप्रूव हुई। दूसरा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस। आगे बात करें। तीसरा सोशल आउटपुट और टेक्नोलॉजी को यूज करके। इन दोनों वर्ड को मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था, रूरल एरिया के अंदर ओक्स या वुड को लेके वहां पर क्या किया जाता था, जो फील्ड है उसको क्या किया जाता था, प्लो किया जाता था। आज जिस फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसके पास अच्छी खासी इनकम है, पैसा है, वो आदमी क्या कर रहा है, वुड का यूज नहीं कर रहा है, उसने छोड़ दिया वुड को। किसका यूज कर रहा है, ट्रैक्टर का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है, ट्रैक्टर का। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि कहीं पे इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसका स्टेटस क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ, उसने टेक्नोलॉजी को यूज किया। आगे बात समझे। उसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर चेंज लेकर आया, उस सोशल स्ट्रक्चर चेंज लेकर आया, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस पूरे सिस्टम को अपन बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जब भी बात करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमेशा आपके सामने बात करेगा ये क्वालिटी। किसकी बात करेगा, क्वालिटी की बात करेगा कि क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई, उसका पहले के लेवल से उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई नहीं हुई। हो सकता है कोई बहुत कंजूस आदमी हो, 5 करोड़ रुपए हो, लेकिन फिर भी साइकिल लेके जा रहा हो, और हो सकता है किसी के पास 50 लाख रुपए हो, मर्सिडीज लोडिंग में घूम रहा हो। आगे बात समझ। ये कहानी है कि क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई। नेशनल इनकम वो तो कंप्लीट इनकम वो सब इंक्रीज होगी ग्रोथ के अंदर, वहां तक तो डेफिनेशन सेम है। इसमें प्लस चेंज क्या है, उसके अंदर फेवरेबल चेंज आना चाहिए टाइम के रेस्पेक्ट में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन में चेंज आना चाहिए, उसका सोशल आउटलुक टेक होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को यूज करके वो अपने लेवल को कहां तक बढ़ा रहा है, वो उसके अंदर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आएगा। आपसे एक नंबर पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन आपको ऐसे समझाएं। इसको कॉपी कर ले फटाफट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टाइप्स होंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो कितने टाइप का होता है। तो डाले हेडिंग डाले हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें नंबर 1 लिखे, सक्सेसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका साइंस के अंदर भी दे रखा है, तो ध्यान रखें दोनों के अंदर पूछा जा सकता है। लास्ट के 10-12 चैप्टर में दे रखा है। इसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करो। सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार इसका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए।
in this development we should go to fulfill that requirement of future need without any compromising the present demand or need without harming the nature or environment. एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसके अंदर अपने को फ्यूचर की नीड को फुलफिल करना है बट प्रेजेंट की नीड के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और विदाउट हार्मिंग द नेचर और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हार्मिंग किए बिना, इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन किए बिना और इन्वायरमेंट के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना उसको आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। या मैं बोल सकता हूँ हार्मिंग की जगह एक्सप्लॉइट